दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 498 केस का पूरा सिस्टम बदल के रख दिया है कि अब आईपीसी 498 के केस के अंदर पति की कोई भी जेल वगैरह नहीं होगी। पति को यहाँ पे कोई भी चिंता वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। तो किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 498 केस का सिस्टम बदला है और किस तरीके से पति की जेल नहीं होगी, इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। इसके ऊपर है जो लीगल से रिलेटेड आपके फायदे के वीडियो है जो लगातार आते रहेंगे। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। और यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ और आपको अच्छे से पता भी है कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब पत्नी आईपीसी 498 का केस दर्ज करवाती थी, कोई एफआईआर वगैरह करवाती थी, तो पुलिस जिनके ऊपर भी एफआईआर होती थी उनको तुरंत अरेस्ट करके लॉकअप या फिर जेल के अंदर डाल देती थी। यानी कि उनको है जो पनिशमेंट मिल जाती थी। बिना वजह भी है जो कई लोगों को परेशान होना पड़ जाता था। जिनकी यहाँ पे कोई गलती नहीं होती थी तो उनको भी है जो इस तरीके से ये सजा मिलती थी कि उनकी यहाँ पे अरेस्टिंग हो जाती थी, उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी। तो यहाँ पे काफी लोगों के मन के अंदर डर होता था। वो ये सोचते थे कि कहीं हमारे ये जो पत्नी है ये कोई झूठा केस वगैरह नहीं करवा दे। तो इस डर की वजह से ही है जो काफी लोग सहमे हुए होते थे, सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह कर लेते थे। यानी कि उनकी कंडीशन है जो बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। यहाँ पे उनको दब के रहना पड़ता था कि अगर यहाँ पे पत्नी झूठा केस भी कर देगी तो इस तरीके से है जो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम चला आ रहा था। पर यहाँ पे आईपीसी 498 इस वजह से बना हुआ था कि जो भी पीड़ित महिलाएं हैं जिनके साथ में अगर रेगुलरली इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, देखो एक दो दिन अगर किया गया है तो वो तो मामला है जो शांत हो जाता है। पर अगर किसी पत्नी के साथ में उसके ससुराल वाले अगर रेगुलरली उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको डोरी को लेके है जो उसका हरासमेंट कर रहे हैं, उसका घर में रहना है जो मुश्किल कर रखे हैं, उसके साथ मेंटल क्रुएल्टी करते हैं, मानसिक प्रताड़ना उसको देते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं, उसको कोई खाना वगैरह नहीं देते हैं, तो ऐसी जो भी महिलाएं हैं जो इस तरीके से अगर पीड़ित है तो वो क्या कर सकती है, आईपीसी 498 का केस करके और न्याय ले सकती है। यानी कि जो भी लोग उसके साथ में गलत करते हैं उन सभी को पनिशमेंट करवा सकती है। पर यहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि ये केस चाहे झूठा हो या फिर सच्चा हो, जिनके द्वारा भी ये एफआईआर की जाती थी एक समय के अंदर, यानी कि पहले की मैं बात बता रहा हूं, तो यहाँ पे तुरंत अरेस्टिंग हो जाती थी, जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर पहले आपको बता चुका हूं। पर यहाँ पे अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा सिस्टम बदल दिया है। दिनों दिन ऐसे जो मामले हैं यानी कि झूठे मामलों की तादाद है जो बढ़ती गई। कई कोर्टों के पास में ऐसे मामले गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी है जो ऐसे मामले गए, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि आजकल पत्नियों के द्वारा आईपीसी 498 का हथियार की तरह है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि इसका उपयोग। यहाँ पे पत्नी के लिए उपयोग के लिए धारा बनी हुई थी, पत्नियों को यहाँ पे सहायता लेने के लिए उनके उपयोग के लिए धारा बनी हुई थी, पर यहाँ पे पत्नी इसका मिसयूज कर रही है। इतना तक है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो यहाँ पे ऐसे झूठे मामलों की तादाद को देखते हुए अभी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत से मामलों के अंदर ऐसा रिलीफ दिया है। और इस मामले के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूँ कि पति की अब कोई गिरफ्तारी वगैरह डायरेक्टली नहीं होगी। यानी कि अगर कोई नॉर्मल मामला है, 7 साल से सजा का जो भी कम मामला है, तो उनके अंदर क्या होगा कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करेगी। यानी कि किस तरीके से करेगी कि जैसे अगर कोई एफआईआर होती है तो उसके अंदर क्या होगा, पुलिस को 41 सीआरपीसी का नोटिस देना होगा जिनके खिलाफ भी एफआईआर होती है, और उसके आधार पे है जो इन्वेस्टिगेट मामले का करना होगा, उसकी चार्जशीट वगैरह बनानी होगी। ऐसे मामले के अंदर है जो गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। तो यहाँ पे है जो अब किसके ऊपर भी यानी कि जिसके ऊपर भी आईपीसी 498 की एफआईआर होती है तो उनकी कोई भी डायरेक्टली अरेस्टिंग यानी कि गिरफ्तारी नहीं होगी। और ये रिलीफ दी गई है 7 साल से कम सजा के जितने भी मामले हैं उन सभी के अंदर। तो यहाँ पे आईपीसी 498 के अंदर तो केवल 3 साल तक की सजा है। तो इस मामले के अंदर भी है जो ये रिलीफ दी गई है, ये फायदा है जो दिया गया है कि अब है जो कोई भी गिरफ्तारी वगैरह नहीं होगी। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा आईपीसी 498 का केस किया है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से पहले जेल हुआ करती थी, जिस तरीके से अरेस्टिंग हुआ करती थी, अब है जो ऐसी कोई भी अरेस्टिंग यानी कि जेल वगैरह नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई सीरियस लेवल का मामला है
यानी कि पत्नी के साथ में रियल में गलत किया गया है, उसकी मार पिटाई की गई है, उसको बहुत ज्यादा है जो प्रताड़ित किया गया है, उसके सारे एविडेंस पत्नी के पास में है। यहाँ पे अगर इस तरीके का सीरियस मामला बनता है तभी है जो डायरेक्टली अरेस्टिंग होगी, अन्यथा जो सामान्य मामले हैं, अगर झूठे मामले दर्ज करवाए गए हैं तो उनके अंदर ऐसी कोई भी अरेस्टिंग वगैरह नहीं होगी। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में इस जजमेंट को आप रीड करके पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।